हेलो एवरीवन, फाइनली सीजीपीएससी मेंस 2021 का आखिरी पेपर 7 का रिव्यू आज हम लोग देखेंगे। आज के पेपर के बाद एक और वीडियो डालेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजीपीएससी मेंस 2021 में और कहाँ तक मेरे हिसाब से रेंज आनी चाहिए फॉर क्लास 2 पोस्ट, और इंटरव्यू की भी जो रेंज होती है मार्क्स की उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले देखते हैं पेपर 7 का क्या रिव्यू है। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अय्यंगल्ली का भारतीय समाज में क्या योगदान रहा है। टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोगों ने इनका नाम सुना होगा, तो उसको 0 मार्क्स दे देता हूँ आउट ऑफ 2। सिमिलरली विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के संबंध में क्या प्रावधान है। इसमें भी लगभग 0 मार्क्स मिलेंगे कि इसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पेपर 7 पार्ट 1 में। ऑन हुज रिकमेंडेशन एंड हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये दिया हुआ एओ कोर्स में यहाँ पे 1.5 नंबर मान के चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति कब अर्हित होगा, इसमें भी आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे, एक्ट में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री मितान योजना ईजी है, 1.5 नंबर यहाँ पकड़ के चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना, 1.5 नंबर यहाँ पकड़ के चल लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड होटल्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, सिविल राइट तो आप बता देंगे, होटल का नहीं पता, तो इसको हम लोग अभी 1 मार्क्स लेके चल रहे हैं। स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी एक ब्रॉड क्वेश्चन है, तो इसमें भी 1.5 नंबर हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इजी क्वेश्चन, 1.5 नंबर। इन रिलेशन टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज मेंट बाय कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन, मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड का मीनिंग मुझे तो नहीं पता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी बनाने में, तो 0 नंबर मान के चलते हैं 2 में। शीतकालीन ओलंपिक खेल पर एक टिप लिखिए। हाल ही में इंडिया का एकमात्र एथलीट स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया था, शायद इस रिस्पेक्ट में पूछा गया है विंटर ओलंपिक गेम्स को। इसके बारे में कुछ भी लिख दीजिए, 1 नंबर मेरे ख्याल से एवरेज मिलना चाहिए। व्हाट इज पेनल्टी शूट आउट इन हॉकी, ये भी आपको पता चल जाएगा, तो 1.5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF सिलेबस का पार्ट है, 1.5 नंबर यहाँ पे आप उठा लेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, देखिए ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है बहुत टिपिकल है, मैं आशा नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग को इसके बारे में पता होगा, तो हम लोग इसमें 0.5 नंबर मान के चलते हैं। पार्ट 3 में आ जाते हैं। व्हाट बेसिक फैसिलिटी शुड बी देयर इन ए प्राइमरी स्कूल, मोटा मोटा आंसर लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ NITTR, मुझे लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट करके रखा है, तो इसमें मान के चलते हैं कि लगभग 1.5 नंबर आपको मिलेंगे। हाउ एजुकेशन इज हेल्पफुल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये ब्रॉड एंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लिखोगे 1.5 नंबर ही मिलना है। दीक्षा पोर्टल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, 1.5 नंबर यहाँ मान लीजिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, 1.5 नंबर यहाँ देख के चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, 1.5 नंबर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क, इसमें मुझे लगता है कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क है, इसके बारे में कोई भी एकदम एग्जैक्ट आंसर प्रोड्यूस कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें लगभग आप 1 नंबर स्कोर करेंगे। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य लिखिए। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये डिसेबल्ड्स के लिए है ताकि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईजिली एक्सेस कर पाए। मंत्रालय भी इसके अंदर, मंत्रालय जो है छत्तीसगढ़ का नया रायपुर में, वो भी मेरे ख्याल से सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत उसमें एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया डिसेबल्ड्स के लिए, तो ये पर्टिकुलर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो सुगम्य भारत अभियान में आपको लगभग 1.5 नंबर मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम 2004 के अंतर्गत आयोग के क्या कार्य बताए गए हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है ना, कि आपको ये किसी ने नहीं पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग क्या करता है, लेकिन चूंकि ये गौ सेवा से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ लॉजिकल चीज़ें आप बोल सकते हैं, और कुछ नहीं तो यहाँ पे आप 2 नंबर खींच ले जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंदर जो पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये आपने पढ़ा है, तो मोटा मोटी कुछ भी लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ डॉरी प्रोविजन रूल्स प्रतिषेध नियम 2004, देखिए इसमें आपको क्या करना है, मोटा मोटी आंसर देना है, क्योंकि इसका जो है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 टाइप के प्रोविजन होंगे, और दोनों स्पिरिट में सेम रहेंगे, अलग से कुछ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। तो अगर आप एक जनरल आंसर भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हु विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति
योजना, ये आप आंसर कर सकते हैं, 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यहाँ पे भी अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं, 2.5 नंबर यहाँ पर आपको मिल सकता है। शॉर्ट टोटल अर्जुना अवार्ड 2.5 नंबर। फंक्शंस ऑफ यूनेस्को 3 नंबर। राइट अ नोट ऑन द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑफ द ईयर 2022 गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं 1.5 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थीम क्या थी वो नहीं पता है मुझे। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर यहाँ मिल जाएगा। निपुण भारत अभियान, इसमें 1.5 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग लाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें आप बहुत अच्छा 3 नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डबिंग मिस्टेक है फिर से है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है, बैंक ऑफ एकेडमिक क्रेडिट है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस आप अपने मन से लिख दीजिए, 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एट प्रेजेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग इंडियन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 8 क्राइम्स ऑफ अट्रॉसिटीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, लगभग 5.5 नंबर आप उठा लेंगे। राइट अ नोट ऑन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर तो उठा लेंगे, रटा होगा मुंह जबानी होगा कईयों को याद, जितने भी आंकड़े हैं मुझे पता है कि आप सबने वहाँ लिख दिए होंगे, तो लगभग 6 नंबर मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। व्हाट इज छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, फिर से महा पॉपुलर स्कीम, 6 नंबर यहाँ पे भी आप खींच लेंगे। थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन करेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 नंबर आप उठा लेंगे। एक्सप्लेन द अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिथाली राज इन इंडियन क्रिकेट, बहुत आइकॉनिक बात इसलिए है क्योंकि आज ही मैंने सारे न्यूज़ पढ़ी है कि मिथाली राज रिटायर हो रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। आई वॉन्ट टू थैंक मिताली राज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन स्पोर्ट्स एंड स्पेशली वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो ह्यूज थैंक्स टू मिताली राज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर हर वंडरफुल करियर फॉर इंडियन क्रिकेट। तो इनकी जो अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ सालों से या फिर करंट अफेयर की मैगजीन से, तो कुछ नहीं तो आप 4 नंबर के लायक तो लिख ही देंगे। मिड डे मील हैज हेल्प इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है तो मैं 4 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को मिलेगा। वॉट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द स्किल लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें भी 4 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए इसमें मोटा मोटी चीज़ें करना है तो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 नंबर आप ले आएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग द कोविड पैंडेमिक। दूसरा व्हाट इज क्वाड, व्हाट इज इट्स रोल इन सॉल्विंग द वर्ल्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड टू कीप बैलेंस बिटवीन पावर नेशंस। मैं आपकी जगह होता तो यार पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता कि जब भी कोई क्वेश्चन सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड होता है तो उसके मार्किंग भी उस प्रकार से डिवाइड हो जाती हैं, तो 10 में से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 6 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर नो लॉस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, एनालाइज इट। What steps have been taken to improve the quality of teachers at different stages of education? Put your thoughts and the significance of these steps. मेरे को लगता है ये पर्टिकुलर जो चीज़ है इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इसके रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस। What steps have been taken to improve the quality of teachers at different stages of education? Put your thoughts and the significance of these steps. स्टेप लिखना है, उसका सिग्निफिकेंस लिखना है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। चूंकि ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है तो मैं मान के चलूँगा इसमें आपको 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 1 का 15वां का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। दूसरा, डिस्क्राइब छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको अटेम्प्ट करता क्योंकि सीजी का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा फैक्ट्स पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको अप्रोच करने का ढंग मेरा वही रहेगा जो से मैं एसओ को अप्रोच करता हूँ। जितने कम डायमेंशंस, जितना लिमिटेड टॉपिक, जितना लिमिटेड थ्योरी, उतना ही कम मार्जिन उसको मार्क्स काटने के। तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 नंबर वाले में ये वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करता हूँ और लगभग यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 नंबर खींचा जा सकता था। फाइनली सारे जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लिया गया है, इसको रिव्यू करके मैं बताता हूँ कि कौन से सेक्शन वाइज कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, इसको रिव्यू करते हुए कितने मार्क्स आ रहे हैं और आइडियली कितने मार्क्स आपके उठने चाहिए।
पेपर 7 का रिव्यू करने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचाऊंगी पार्ट 1 मीडियम डिफिकल्टी था, यहाँ पे लगभग 47.5 नंबर आपको मिलने की संभावना है। पार्ट 2 मीडियम डिफिकल्टी था, वंस अगेन 28 नंबर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। पार्ट 3 वंस अगेन मीडियम डिफिकल्टी का पेपर था, यहाँ पे लगभग आपको 42 मिल सकते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो लगभग 117 आएंगे, और मेरे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 110 से प्लस जो स्कोर होगा इस पेपर में, इट विल बी मोर देन इनफ। तो मुझे लगता है कि 115 प्लस नहीं, लगभग यहाँ पे अगर हम मान के चलें 110 प्लस, तो ये एक सेफ स्कोर होगा इस पर्टिकुलर पेपर में। आपका क्या मानना है? आप कितना एग्री करते हैं मेरे इस पर्टिकुलर कंक्लूजन से? आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करते हुए, ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आप CGPSC के जो मेंस का जो पेपर है उसके डिटेल स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, तो ये मेरा एक प्लेलिस्ट है स्टडी IQ एजुकेशन में, CGPSC प्रिपरेशन बाय रैंक 1 नीर निधि नंदेहा। जितने भी 21 सेक्शन हैं CGPSC के मेंस में, सब पे 1-1 घंटे के डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप मेरे CGPSC बाय नीर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ मैं यूजुअली रोज पोल करता हूँ, मेंटरशिप होते हैं, पेप टॉक्स होते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग के जितने PDFs हैं वहाँ ही से मैं रिव्यू करता हूँ। तो इस चैनल से ज़रूर जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको लगता है कि मेरा रिव्यू कितना हेल्पफुल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जितने भी 7 पेपर्स में, वो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको क्या लगता है कि टॉप 50 या डबल डिजिट रैंक लाने के लिए कितने नंबर्स चाहिए होंगे टोटल 7 पेपर्स को मिला के मेंस में, ये वाला भी ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। आपकी जो ओपिनियन है उसी के बेसिस में कहीं ना कहीं मैं एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से CGPSC मेंस जाएगा इस साल। पढ़ते रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, रिलैक्स करिए, स्टैटिक पोर्शन छोड़ दीजिए और थोड़ा सा लाइट लीजिए मेंस एग्जामिनेशन के बाद। CGPSC मेंस 2021 का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, कितने मार्क्स जाएंगे, कितना कट ऑफ होना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए 7 पेपर का रिव्यू हो चुका है। आपका क्या ओपिनियन है 7 पेपर को लेके, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेपर वाइज लिखिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपने कौन सी चीज़ें अच्छी की है इस मेंस में और कौन सी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। डेली आंसर राइटिंग भी जल्दी चालू होने वाली है। पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा सा लाइट लीजिए मेंस एग्जामिनेशन के बाद में। और अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।